नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीसी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वैसे तो आपने बैकग्राउंड में देख ही लिया होगा। अजमेर में जो स्थित फॉय सागर लेक है, इसका नाम बदलकर अब वरुण सागर कर दिया गया है। आखिरकार क्यों किया गया है, किस कारण से किया गया है, कहां उपस्थित है और भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें उपस्थित है जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं, इस पूरे वीडियो के दौरान आज हम इसमें बात करेंगे। तो चलते हैं इसी के ऊपर कि हाल ही में जो राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव देवमान्यानी जी, इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और उन्होंने क्या किया है, अजमेर में स्थित जो फॉय सागर लेक है, इस लेक का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इसका नाम बदलकर वरुण सागर लेक कर दिया गया है। अब विषय यह है कि आखिरकार ये देवनानी साहब ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। एक विषय आता है तो इसका पहला निर्णय है, इसका रीजन है कि जो ये फॉय नाम है, ये गुलामी का प्रतीक है। चूंकि फॉय सागर का नाम किसने दिया है, औपनिवेशिक ब्रिटिशों की याद दिलाता है, इसलिए फॉय सागर लेक इसका नाम बदला गया है। दूसरा, जो नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है, इसके पीछे का कारण है स्थानीय आस्था का जुड़ाव। चूंकि ये जो झील है फॉय सागर, जब अब वरुण सागर के नाम से जानी जाती है, यह अजमेर के लोगों के द्वारा एक आस्था का केंद्र है। बेसिकली किस समुदाय के लिए, तो सिंधी समुदाय के लिए यह धार्मिक और सामाजिक आस्था का केंद्र नजर आती है। क्या धार्मिक मान्यता इसमें नजर आती है, तो इसमें धार्मिक मान्यता है कि जो सिंधी समुदाय है उसके सहित जो अन्य समुदाय हैं वो इसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा इसीलिए इसका झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब इसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है। तो क्या है फॉय सागर लेक और कहां पर स्थित है, तो यह झील राजस्थान के अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील दिखाई देती है। कहां पर स्थित है, तो अरावली पर्वत अजमेर में। अरावली पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में बनी हुई, उसी के निकट दिखाई देती है। कब बनाई गई थी, तो 1891-92 में इसका निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था, तो ब्रिटिश इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बाढ़ और अकाल से राहत लेने के लिए इसका निर्माण किया गया था कि बाढ़ और अकाल दोनों की समस्या का निराकरण इससे किया जा सके। इसके अलावा यह राजस्थान की दूसरी अकाल रहित झील है, पहली राजसमंद है, इसलिए बनाई गई थी क्योंकि राजस्थान सूखाग्रस्त है, तो उन्हें अकाल से बचाया जाए, इसके लिए पहली है राजसमंद और दूसरी कौन सी है, फॉय सागर लेक, जिसे अब हम कहेंगे वरुण सागर लेक, इसे बनाया गया है। जिस समय झील का यहां निर्माण हो रहा था, उस समय अजमेर शहर को अजमेर नहीं कहते थे। उस समय अजमेर शहर को क्या कहते थे, अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे, अजय मेरू कहते थे। आज हम उस शहर को अजमेर कहते हैं। तो आखिरकार राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख झीलें हैं जो एग्जाम में आपके लिए आ सकती हैं, तो इनमें सबसे पहले आते हैं राजस्थान जो उदयपुर है, झीलों का शहर है। तो उदयपुर के बारे में देखते हैं, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहां 5 प्रमुख आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स हमें दिखाई देती है, जिसमें यदि हम देखें तो रंग सागर, पिछौला सागर, दूध तलाई, फतेह सागर और स्वरूप सागर, ये 5 झीलें हैं जिसके कारण से लेक्स ऑफ सिटी कहा जाता है। और अब हम चलते हैं एक एक विशेष झीलों के ऊपर। सांभर लेक, खारे पानी की झील दिखाई देती है, कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में है और भारत की वृहत्तम खारे पानी की झीलों में से एक है। और यदि हम कहें तो आंतरिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील दिखाई देती है। तो काय के लिए फेमस है, तो ये नमक उत्पादन के लिए बेसिकली प्रसिद्ध नजर आती है। नमक के लिए परियोजना यहां चलती है। इसे 1990 में रामसर सूची के अंतर्गत वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया था। और यह विशेष आईएमपी पॉइंट जो एग्जाम में कई बार आता है कि यह देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय अर्थात समुद्र से दूर सबसे बड़ी खारे पानी की झील नजर आती है। अब आता है डीडवाना लेक के ऊपर। तो ये डीडवाना लेक की बात करें तो ये भी राजस्थान के कहां पर स्थित है, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में बेसिकली लोकेट होती है। कैसे पानी की झील है, मीठे पानी की या खारे पानी की, तो ये भी एक खारे पानी की झील नजर आती है। फिर आते हैं देवर झील, जिसे जयसमंद लेक भी कहते हैं। यह झील भी कहां पर है, उदयपुर जिले के जयसमंद में स्थित है। चूंकि जयसमंद में है इसलिए इसे ढेबर को ही जयसमंद लेक के नाम से जाना जाता है। यह एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक है। पहली है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, जो कहां पर है, सोन की सहायक नदी पर उपस्थित नजर आती है। किसने बनवाया था, तो 1865 में महाराणा जयसिंह ने गोमती, केलवा और ताली जैसी नदियों के पानी को रोककर इसका निर्माण किया था।
इसके अलावा 36 वर्ग किलोमीटर लगभग में ये फैली हुई है, लगभग 14-15 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10 किलोमीटर ये चौड़ी नजर आती है, जो पर्यटकों के बीच पहली पसंद का विषय बनती है। फिर आती है पिछौला लेक। जी हां, पिछौला लेक भी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राजा लाखा के समय एक बंजारों के द्वारा पिछौला गांव में, उदयपुर के पास पिछौला गांव में 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसीलिए पिछौला झील से सिसारमा और बुझड़ा नदियों का जल आता है। ये दो छोटी छोटी नदियां हैं, वो अपेक्षाकृत उनका जल यहां पर आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जगनिवास और जगमंदिर द्वीप इसी झील में स्थित हमें नजर आते हैं। और पिछौला लेक में जो एक टापू है, वहां पर एक मंदिर बना है जिसका नाम है जगमंदिर महल, जो ताजमहल का पूर्वगामी है। ताजमहल का पूर्वगामी माने ताजमहल को उसी को देखकर बहुत कुछ बनाया गया, तो ताजमहल का पूर्वगामी इसी जगमंदिर को कहा जाता है। इसके अलावा ये जो झील है पिछौला झील, ये राजस्थान की पहली झील है जहां पर सौर ऊर्जा से संचालित सोलर से चलने वाली नावों को चलाया जाता है। इसके अलावा फतेह सागर झील को क्या कहते हैं भाई? फतेह सागर झील को पिछौला झील से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वरूप सागर नहर इन दोनों नहरों झीलों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट नजर आता है। वहीं पर पिछौला झील श्यामपुरा और भाट नहर यहां से निकलती हुई हमें दिखाई देती है और यहीं पर इसे होटल लेक पैलेस यहीं पर बनाया गया है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं फतेह सागर लेक, जो भी उदयपुर में हमें दिखाई देती है, सभी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण भी राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। यहां पर कैनॉट बांध लोकेट करता है, जो फतेह सागर झील की नींव एक अधिकारी ने डाली थी, अंग्रेज, जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कैनॉट, इसलिए वहां पर नाम पड़ा कैनॉट डैम या नॉट डैम इसे कहा जाता है, इसलिए इस बांध का नाम भी नॉट या कैनॉट डैम पड़ गया है। वैसे इसका विकास किसने किया था? तो महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा 1678 में इसका विस्तार किया गया था, इसको डेवलप किया गया। यहां पर सौर है, सूर्य वाली सौर वेधशाला की उपस्थिति हम देख सकते हैं। इसके अलावा फतेह सागर को पिछौला झील से कौन जोड़ता है? तो स्वरूप सागर नहर इसे जोड़ती हुई नजर आती है। इसके आसपास बहुत सारे टूरिज्म के रीजन है, जैसे एक टापू पर नेहरू उद्यान है, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला है और सबसे छोटे टापू पर जेट माउंटेन की उपस्थिति दिखाई देती है, जो आप सुंदरता को चार चांद लगाता है। फिर आते हैं दूध तलाई, ये भी उदयपुर में लोकेट होती है और दूध तलाई की बात करें तो छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में पिछौला झील के लिए आने जाने वाली जो सड़क है, उसको एक ओर को क्या कहते हैं? तो एक ओर को क्या कहा जाता है? तो दूध तलाई के नाम से जानते हैं। यहां दीनदयाल उपाध्याय नाम से एक गार्डन बनाया गया है और इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा बाग इसकी क्षेत्र पर उपस्थिति को दर्शाते हैं, जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। यही माणिक्यलाल वर्मा उद्यान है, जो दूध तलाई उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आप जाएं तो जाइएगा जरूर। फिर आता है रंग सागर लेक। रंग सागर लेक की यदि हम बात करें तो उदयपुर की यदि कोई सबसे छोटी लेक है तो इसका नाम रंग सागर लेक है। ये झील को भी किसने बनवाया था? तो महाराणा अमर सिंह बड़वा जी के द्वारा 1668 में इसका निर्माण कराया गया था। इस झील को क्या कहा जाता है? तो इसे अमरकुंट नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी प्रमुख झीलें। अन्य झीलों की बात करें तो पुष्कर लेक है, जहां हर साल मेला लगता है पुष्कर का। ये भी राजस्थान के अजमेर में स्थित है, पर इसकी विशेषता है ये मीठे पानी की झील है। हिंदू मान्यता कहती है कि ब्रह्मा जी के जो कमल पुंज है उसी से इस झील का निर्माण हुआ है। इसके अलावा पुष्कर झील में हर वर्ष मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहां आते हैं। इस झील के चारों ओर देखेंगे तो बहुत अच्छा मेंटेनेंस किया गया है। यहाँ 52 घाट है और इन 52 घाटों में एक इंदौर की महारानी मां अहिल्या के नाम का घाट उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये 52 घाटों में एक अहिल्या घाट प्रसिद्ध है। पुष्कर मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है, जहां दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। पशु मेला यहाँ लगता है। फिर आते हैं नक्की लेक के ऊपर कि नक्की लेक आखिरकार क्या होता है। तो नक्की लेक भी कहां है? तो ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कटोरे नुमा आकृति वाली झील है। कहा जाता है कि ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है उस पर बनी हुई झील है, इसलिए कहा जाता है कि ये माउंट आबू में स्थित एक फ्रेश वाटर लेक दिखाई देती है। इसे माउंट आबू की लव लेक भी कहा जाता है। सुंदरता के लिए ये झील प्रसिद्ध हमें नजर आती है। अब चलते हैं कि झीलों से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे भारत की जो भी प्री फैक्ट है, आपको जब भी देखना हो तो याद कर लीजिएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर नजर आती है। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर लेक है, खारे पानी की झील है। टाटा नमक
देश का नमक, देश का अति शुद्ध नमक। इसके अलावा भारत की सबसे हाई एल्टीट्यूड लेक में कौन है? डल झील है। सबसे ऊंची झील है पर कैसी है? नौकायन, जहां नौका किया जा सकता है वो डल झील है। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार लेक महाराष्ट्र नजर आती है। भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो बूलर झील जो कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये मानस बल नजर आती है। नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये लोकटक झील हमें नजर आती है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी में है। किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर ये नजर आती है। इसके अलावा सबसे बड़ी लैगून लेक केरल की वेम्बनाड झील है। जहां पर कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो यहां पर वल्लम कल्ली प्रतियोगिता होती है। वल्लम कल्ली को ही नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है, यहीं पर होती हुई ये नजर आती है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील नजर आती है। प्राकृतिक झील डल झील, बूलर झील, मानस साल है ना, मानसरोवर राकस साल है। कृत्रिम झील गोविंद सागर, पेरियार झील, हुसैन सागर झील नजर आती है। कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना कश्मीर में किसे कहा जाता है? तो डल लेक को कहा जाता है। इसके अलावा बर्ड्स पैराडाइज के नाम से किसे जाना जाता है? तो मानस बल लेक को बर्ड्स पैराडाइज कहा जाता है। किस झील को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा गांधी सागर झील का निर्माण कहां हुआ है? तो चौरावाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से गांधी सरोवर झील का निर्माण होता है, जिसे हम चौरावाड़ी ताल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे चौरावाड़ी ताल के नाम से भी हम जानते हैं। फिर आते हैं झीलों की रानी किसे कहा गया है? तो भारत में झीलों की रानी सष्टम कोट्टा को कहा गया है। रहस्यमय झील या कंकालों की झील किसे कहा गया है? तो रूपकुंड झील, जिसमें हड्डियां निकलती हैं, रूपकुंड को कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इंडोवर्म हॉटस्पॉट का पार्ट कौन सी झील है? तो उमियाम लेक इसका पार्ट है। भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, ऑक्सबो झील को हिंदी में कहेंगे तो इसे कहेंगे गोखुर झील है। कौन सी है? कंवर या कांवर झील है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। तो चलिए अब चलते हैं और आगे की ओर कि कौन कौन सी और महत्वपूर्ण झीलें हमें दिखाई देती हैं। तो इनमें सबसे पहले यदि हम चलें तो सबसे पहले सात ताल झील कहां है? उत्तराखंड में। भीमताल कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में दिखाई देती है। गांधी सरोवर लेक उत्तराखंड में। फुलहर ताल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती नदी का उद्गम होता है। पंचभद्रा झील राजस्थान के बाड़मेर में नजर आती है। सांबर झील राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। डीडवाना झील राजस्थान में। पुष्कर लेक राजस्थान के अजमेर में है। नक्की झील भी राजस्थान में नजर आती है। नल सरोवर गुजरात में। नंदा झील गोवा में एकमात्र रामसर साइट है। चिल्का ओडिशा में। तंपारा लेक ओडिशा के गंजम में। अंशुपा लेक ओडिशा के कटक में। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। सष्टम कोट्टा लेक केरल के कोल्लम जिले में है। वेम्बनाड लेक केरल के कोट्टायम जिले में। अष्टमुडी सष्टम कोट्टा वेम्बनाड ये सब उपस्थित वहीं दिखाई देती है कालीवेली तमिलनाडु में। चोलामू लेक सिक्किम में। सोंगमो लेक भी सिक्किम में। गुडुडोंगमार लेक सिक्किम में। चपनाला लेक सिक्किम में। उमियाम लेक या डेमसियाट मेघालय में। पाला या पलक टेपो झील मिजोरम में। लोकटक लेक मणिपुर में। हाफलोंग लेक असम में। दीपोर बिल लेक असम में नजर आती है। अन्य कुछ झीलों की बात करें तो चंडूबी झील या चंदूबी झील कहां है? तो असम में नजर आती है। सोनबील लेक कहां है? तो असम में नजर आती है। कांवर लेक बिहार के बेगूसराय में है। ब्लूबर्ड लेक हरियाणा के हिसार में नजर आती है। अब यदि हम देखें कुछ मानव निर्मित झीलों के बारे में तो गोविंद सागर लेक जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की रेहंद नदी पे है। ढेबर झील उदयपुर जिला राजस्थान में है, जिसे जयसमंद लेक के नाम से जानते हैं। जबकि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे है। पेरियार नदी की बात करें तो केरल नदी पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पर दिखाई देती है। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले कुल्लू कांगड़ा वाले कांगड़ा जिले में व्यास नदी के कारण बनी हुई है। नागार्जुन सागर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे। कैसे याद रखना? अर्जुन का संबंध किससे था? कृष्ण से था, तो नागार्जुन आप याद हो जाएगा। उसके बाद ऑस्टेरी लेक पुडुचेरी और तमिलनाडु में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भोजताल मध्य प्रदेश के भोपाल में नजर आती है। और सांभर लेक कहां है? राजस्थान के राजसमंद में, पर ये मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है।
वधावन लेक की बात करें तो गुजरात के वधावन में स्थित है। शिव सागर लेक महाराष्ट्र के सतारा में है। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद में स्थित है। कांकरिया लेक की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित लोकेट होती है। और ये थी प्रमुख रूप से जो झीलें हैं जो आपको याद होनी चाहिए थी, और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप अब इन झीलों के बारे में आप नहीं अटकेंगे, और जो नया नाम बदला गया है, जो अब नाम को परिवर्तित किया गया है, वो आप समझ पाएंगे। आज का ये वीडियो यहीं तक का था मूल रूप से, जहां तक की आपसे चर्चा थी। आगे तत्कालिक वीडियोस के लिए ऐसे जुड़े रहिए आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।